गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है ये शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट, ये जो एचआरएम सब्जेक्ट का जो पार्ट है, वो सिंपल लैंग्वेज में हम अंडरस्टैंड करके लेंगे इसको। पहले देखेंगे ट्रेनिंग क्या होता है, बाद में देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। अभी देखो ट्रेनिंग की उसकी जब डेफिनेशन हम देखेंगे, ट्रेनिंग इट इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क है। ये देखो ये कीवर्ड है कि जो भी ट्रेनिंग है ये हमेशा रिलेटेड टू स्पेसिफिक टास्क के होता है। अभी देखो बाद में डेवलपमेंट किसको बोलेंगे हम, प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग समवन्स एबिलिटी फॉर ओवरऑल ग्रोथ। अभी देखो यहाँ पे कीवर्ड कौन सा है, ओवरऑल ग्रोथ है। यहाँ पे कौन सा है, स्पेसिफिक है। मीन्स ये जो स्पेसिफिक टास्क है, मीन्स एक यूनिक टास्क है या फिर एक पर्टिकुलर टास्क है। मीन्स ये जो ट्रेनिंग ये वर्ड आता है ये नैरो एंगल से आता है, और जो डेवलपमेंट ये वर्ड होता है ये ब्रॉड एंगल, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ लिखा है हमने। ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे ये ओवरऑल ग्रोथ है, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए, इसलिए ट्रेनिंग नैरो अप्रोच से आता, डेवलपमेंट ब्रॉड अप्रोच से आता। बाद में ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हमने ट्रेनिंग, ये जो इसका जो ड्यूरेशन है ये शॉर्ट होता है। बाद में ये डेवलपमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि डेवलपमेंट में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ओवरऑल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम उसको बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बाद में फोकस ऑन प्रेजेंट, जो ट्रेनिंग है वो फोकस ऑन प्रेजेंट पे करता है, और जो डेवलपमेंट है फोकस ऑन फ्यूचर। बाद में ये होता है जॉब ओरिएंटेड। अभी जॉब ओरिएंटेड, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि करियर और क्या ओरिएंटेड। अभी देखो जॉब ओरिएंटेड का जो मेन फोकस होता है वो कौन सा होता है कि अर्निंग अ वेज, सैलरी कमाना। ये जॉब ओरिएंटेड मीन्स उसको जो मेन जॉब ओरिएंटेशन मीन्स, जॉब ओरिएंटेड मीन्स उसका मेन पर्पस क्या होता है कि फोकस ऑन अर्निंग अ वेजेस। अब करियर ओरिएंटेड में उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, फुलफिलमेंट, ये सभी मीन्स करियर ओरिएंटेड जो है ये ब्रॉड एंगल से आता है, जॉब ओरिएंटेड ये नैरो एंगल से आता है। क्योंकि जॉब ओरिएंटेड में ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, अर्निंग का वेज, और करियर ओरिएंटेड में फोकस बहुत सारी चीज़ पे होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएगा, बाद में पर्सनल ग्रोथ हो जाए पर्सनल गोल, फुलफिलमेंट, बाद में सेटिस्फैक्शन, ये सभी चीज़ें इसमें करियर ओरिएंटेशन में आ जाएगी। बाद में इट इज एक्टिव, इट इज रिएक्टिव, और ये कौन सा होता है, इट इज अ प्रोएक्टिव। अभी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिव मीन एक्ट्स आफ्टर प्रॉब्लम ऑकर्स, और जो प्रोएक्टिव में क्या लिखा हमने, एक्ट्स बिफोर अ प्रॉब्लम ऑकर। अभी देखो इट इज अ रिएक्टिव, अभी ट्रेनिंग कब चाहिए, जब एक आधा एम्प्लॉय है उसको कुछ प्रॉब्लम या फिर स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ही हम उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। मीन्स एक्ट्स आफ्टर प्रॉब्लम, जब एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी वो सॉल्व करने के लिए उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी देखो इट इज अ प्रोएक्टिव, एक्ट्स बिफोर प्रॉब्लम ऑकर्स, क्योंकि ये फ्यूचर का प्लानिंग, और ये जो होता है प्रोएक्टिव मीन्स ये सेल्फ मोटिवेटेड होता है। बाद में इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क प्लेस, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रिपेयरिंग पर्सनल फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। होप करता है कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक करो। थैंक यू।